नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेबफ्लिक्स प्रो में। दोस्तों, आज हम आए हैं ILI डांस एकेडमी और यहाँ पर हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही शानदार डांसर और डायरेक्टर रागिनी मैम से। तो आइए उनसे मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, ILI डांस इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। 2007 में स्टार्ट किया था एंड यहाँ का जो ILI डांस एकेडमी की हम बात करें तो यहाँ की एक यूनिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, देन यहाँ का डिसिप्लिन मस्ट बी। रागिनी मैम, आपके अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स रहे और आपके यहाँ से क्या बच्चे रियलिटी शो में या इसमें भी जाते हैं, आप लोग किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? सबसे पहले तो मैं जैसे कि बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमारा पूरा ट्रुप गया था, राइट। एंड सेकेंड थी कि DID डबल्स में भी मैं पहुँची थी। DID माउंट्स में मैं लाइक आप टॉप 16 में मैं सिलेक्ट हुई थी। हाँ, जब मेरा बेटा 6 मंथ का था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रहा था। एंड फिर अभी डांस दीवानी में भी मैं टॉप 20 में सिलेक्ट हुई थी। देन अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक तो ऐसा ही है। इसके बाद अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो हिमांशु श्रीवास्तव काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहा है टॉलीवुड में, हैदराबाद में। तो वहाँ का जैसे धर्मेश सर का यहाँ नाम चलता है उसका वहाँ चलता है, तो इस पोजीशन पे। देन अगर हम मनीष दुबे की बात करते हैं हम तो मनीष हमारे यहाँ का बहुत अच्छा मेरे ग्रुप मेंबर था, जो कि मनीष को आप देखेंगे तो सरोज खान का पूरा असिस्टेंट है, वो पूरा संभालता है। चाहत पांडे जो कि अभी राधा कृष्ण में दिखेगी आपको, कलर्स में अभी आ रही है, तो उसका भी बहुत नाम चल रहा है। देन एक अमित जी करके थे, थिएटर से थे, वो भी बहुत अच्छे मुकाम पे, कुणाल करके है, वो भी बहुत मॉडलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा नाम है। ऐसे कई बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे यहाँ के ऐसे भी बच्चे हैं। रागिनी मैम, आपका जो ILI डांस इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कौन कौन से डांस के फॉर्म सिखाए जाते हैं? सर, हमारे यहाँ सारे वेस्टर्न फॉर्म सिखाए जाते हैं। लाइक अगर हम सोलो डांसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बॉलीवुड से स्टार्ट होता है। बॉलीवुड, हिप हॉप में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं हिप हॉप में, जैसे हाउस, अर्बन वगैरह ये सारे। तो स्कूल होता है तो पूरा ऑल हिप हॉप सेशन, देन कंटेम का ऑल सेशन। तो बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम, लाइक बैले ऑल्सो एंड सालसा, सांबा, रंबा, जुम्बा ऑल्सो, एंड एज अ फिटनेस के हिसाब से योगा, थिएटर, योगा एंड जुम्बा ऑल्सो। तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ ऑलमोस्ट वेस्टर्न फॉर्म सिखाए जाते हैं। मैम, आपने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भाग लिया है और आप विनर भी रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। कंपटीशन की बात करें तो जैसे कि इस फील्ड के पहले मैं मॉडलिंग किया करती थी, तो मैं मिस झांसी से सफ़र मैंने शुरू किया था। तो मैं मिस झांसी, मिस ग्वालियर, मिस MP लेवल में मैं भोपाल भी रही हूँ, लेकिन सेकंड रनर रही हूँ ना, रनर अप। देन अभी आइकॉन हूँ, इस साल की मैं इंदौर आइकॉन हूँ। तो सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। मैम, जाहिर सी बात है कि सफलता जो है उसके रास्ते बड़े कठिन होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी जो सफलता है इतनी आसानी से आपको नहीं मिली होगी। तो मैम, इसके पीछे क्या रीज़न रहे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये मैं शेयर जो कर रही हूँ ये किसी को मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते ही हैं और उनको ये पॉइंट अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना के रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है या होता ही है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर, मैं बेसिकली 2007 की बात बताते, मैंने स्टार्ट किया था जब मैं झांसी से आई थी। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ पर। मेरे को 1-1.5 साल हो चुका था यहाँ पर स्ट्रगल करते कुछ सपोर्ट ऐसा मिल नहीं रहा था कि मैं कुछ आगे बढ़ूँगी कि नहीं बढ़ूँगी। उस टाइम मेरे ब्रदर का कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी कैमरे पे, कुछ बहुत बड़ी मेजर इशू हो गया था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स यहीं मेरे पास थे। हम लोग 5 सिस्टर हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा।
और मेरी सिस्टर भी उस टाइम बीमार थी, मेरी छोटी सिस्टर, और मैं थी। मेरे ब्रदर का यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, और मेरे ऐसा लग रहा था कि सारा पूरा दुनिया का बोझ मेरे सर पे आ गया हो। और मेरा मानना होता है पेरेंट्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। पेरेंट्स के लिए अगर मुझे करना पड़ रहा था उस टाइम तो मेरा बहुत सौभाग्य था, लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी थी उस टाइम, लेकिन करना है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन आपको करना भी है। तो मैंने फिर वो जो डिसीजन लिए कि नहीं मुझे करना ही है। तो मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जब हमारे यहाँ दिवाली थी, दिवाली में भी कुछ ऐसा था कि हमारे यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो कि मुझे कैमरे पे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हम जैसी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो दिवाली का टाइम था, तब उस दिन भी मैं दिवाली के दिन इंस्टीट्यूट आई थी। मुझे नहीं पता था मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मम्मी ने पूछा आज दिवाली है, धनतेरस था, सॉरी धनतेरस वाले दिन मुझे नहीं पता था मैं क्यों जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं जा रही हूँ कुछ अच्छे के लिए जा रही हूँ, और एडमिशन तो आएगा ही। मैं शुरू से भगवान पर बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और आज ये रिज़ल्ट उन्हीं की, मेरा ये है कि सरस्वती माता और ये भगवान की देन है ये सारा रिज़ल्ट। जब मैं यहाँ आई, मैं सुबह आके बैठ गई 7 बजे, घर पे पाठ पूजा हो रहा है, सब हो रहा है। मेरी मम्मी बहुत टेंशन में कि रागिनी गई है, वो क्यों गई, उनको भी पता था कि मेरी टेंशन क्या चल रही है अंदर, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था कि मेरे घर में उस दिन खाना या प्रसाद का कुछ बन सके। लेकिन मैं आई, मैं इतनी खुश होके आई वहाँ से, घर से निकली कि लेकिन माँ है ना तो सब समझती है, माँ को तो सब पता होता है कि अरे मम्मी मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से वो लोग ऐसा ऐसा करेंगे, फीस आनी है, वो बैठे हैं वहाँ पर पैसे देने के लिए, कॉल आया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जब मैं आई इंस्टीट्यूट में बैठी रही, इवन मैं सुबह से 7 बजे से बैठे बैठे 3 बज गए, मम्मी के कॉल आ रहे, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा, क्योंकि वो समझ चुकी थी मैं यहाँ बैठी। लेकिन मेरे को एक था कि नहीं, अगर मैं आई हूँ तो मैं कुछ लेके जाऊँगी, मेरे घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा भाई मेरा जो ब्रदर है वो बीमार है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको खाना खिलाना है। तो जब मैं आई वहाँ से तो मेरे को एक सनक चढ़ गई थी, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा काम है मैं मेहनत करूँगी, जो आपका काम है वो आप करो ना। और जब मैंने हार मान ली ना पूरी तरह से, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। मैंने बैग उठाया, वहाँ से एक लड़की आई एडमिशन लेने, बताओ आप समझ नहीं पाओगे, 6 मंथ का पैकेज लिया उसने। उस टाइम मेरे को 4,500 रुपये दिए उसने इंस्टॉलमेंट में। मतलब धनतेरस के दिन ये होना मेरी लाइफ में, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लड़की नहीं, वो भगवान आ गए हों कि लो बेटा तुम्हारे घर में ऐसा नहीं है तो तुम पैसे लेके जाओ। और मुझे वो पता था कि कोई ना कोई आएगा, मेरी हेल्प करेगा वो। लेकिन मेरा नेचर में शुरू से, मेरे नेचर में ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी से ले लूँ, किसी से उधार ले लूँ या अपना घर चला लूँ, ऐसा कभी नहीं रहा। जब उसने 4,500 रुपये दे दिए तो मुझे ऐसा लग रहा था वो 4,500 नहीं, वो क्या है मेरे लिए। मैं घर पे गई हूँ, मम्मी पापा सब शौक कि ये पैसे लेके कहाँ से आई, इसको क्या हो गया। मतलब धनतेरस के दिन ना कोई पैसे नहीं देता है उस दिन पैसे। जब मैं घर गई वहाँ दिए तो मैं पूरा राशन लेके गई तो मम्मी पापा बहुत कुछ कि बेटा ये, लेकिन उनको लग रहा था कि इतनी टेंशन में लड़की हो क्या रहा है। लेकिन फिर वो मैंने सारी स्टोरी, क्योंकि पैसे जब तक आ चुके थे, मैंने सारी स्टोरी उन्हें बताई। वो बहुत खुश थे, उन्होंने बोला कि जो मेहनत करते हैं उनके साथ में भगवान रहते हैं। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो सब हमारे साथ हैं। लेकिन ये जो लाइफ का पार्ट मैंने बताया है, इस चीज़ से कुछ सीखना चाहिए लोगों को कि अगर बुरा दिन होते हैं तो अच्छे तो आते ही हैं। मैंने जो स्ट्रगल किया है उसका रिजल्ट आज है मेरे पास। सो सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला है लोगों को जो चुभा हो। बहुत ही इंस्पायरिंग आपने चीज़ें बताई, इससे सचमुच लोगों को सीखना चाहिए कि जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। राइट राइट, कि आप लगे रहें, मेहनत करते रहें और अपने आप पे और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखें। ओके, थैंक यू सो मच। एक लड़की जो एक छोटा सा सपना देखती है कि वो अपना कुछ एक इंस्टीट्यूट खड़ा करेगी जो कि 17-18 साल की है, तो उसने वहाँ से लेके जो आज यहाँ तक का एक सफ़र तय किया है, तो मैम ये कैसे हुआ, मतलब ये कैसे आप इंस्पायर हुए, कैसे आप यहाँ तक आए, इसके बारे में थोड़ा सा मैम बताएं।
देखिए बेसिकली तो सबसे पहले मुझे डांसर बनना ही नहीं था। मेरा रास्ता कहीं और था, लेकिन मैं कहीं और आ गई। लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो मिला है भरपूर दिया है भगवान ने। तो देन मेरा सपना था एक एक्ट्रेस बनने का। तो मैं मतलब बहुत जब 15-16 की हुआ करती थी तो एकता कपूर को लेटर लिखा करती थी कि एकता कपूर जी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे सीरियल में ले लीजिए। ये ना एक बचपन में ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम झांसी। मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ का एटमॉस्फेयर इंदौर जैसा नहीं है। बेसिकली बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ एक एक्ट्रेस बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि अरे भाई आप एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों बनना चाहते हैं। पर ठीक है, मेरा सपना था तो मुझे वो पूरा करना था। देन फिर एकता कपूर ने सुनी नहीं मेरी बात। तो एक बात थी मेरे में कि जो मैं सोचती हूँ वो मैं करती हूँ। ये डन श्योर होता है कि बस सोच लिया तो करना है। तो जब मैं यहाँ इंदौर आई तो मैंने सोचा कि इससे पहले भी मैं वहाँ पर अपने झांसी में होम टाउन में वहाँ डांस सिखाती थी। मैं 9th में पढ़ती थी तो वहाँ मैं 12th के लड़कियों को डांस सिखाया करती थी। और 12th क्या जो बीकॉम फाइनल ईयर कर रहे हैं या बीकॉम जो भी है कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े एज के लोगों को मैं सिखाया करती थी। फिर वहाँ से मैं झांसी आई। झांसी से फिर मैं इंदौर का सफ़र हुआ मेरा कंप्लीट। इंदौर में फिर मेरे को लगा हाँ मतलब हम साइड में कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, यहाँ से फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेकिन टाइम मुझे मिला ही नहीं। मैं कंटिन्यू करती गई, करती रही। इवन हमारा मॉर्निंग सेशन जब 6 o'clock स्टार्ट होता था तो 6 to इवनिंग 10 o'clock तक इतना रश, इतना क्राउड रहते थे कि मेरे को इवन खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो बस मैं इस फील्ड में भी आ गई क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, अप्रिशिएशन मिल रहा था, बहुत लोग मेरे से जुड़ रहे थे और मेरे को काफ़ी सारी बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी। तो कि मैं फिर यहीं रह गई जी। तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई फिर जी। मैम एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ अगर हमारा कोई दर्शक भी देख रहा हो प्रोग्राम और वो आपसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकता है आपके इंस्टीट्यूट से? मतलब कैसे वो यहाँ आ सकता है, कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, बस हुनर होना चाहिए। अगर आप में हुनर है तो आप घर पे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप बिल्कुल आ सकते हैं। ILI डांस एकेडमी इंदौर में फ़ेमस है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी कर सकते हैं आप सर्च और आ सकते हैं। और यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत सेफ़ होता है। हम लोग कोई बिज़नेस नहीं करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें बिज़नेस करना चाहिए क्योंकि अगर हम 50% आपसे पे ले रहे हैं तो हमको 50 से 50% आपको देना भी है ताकि हमारा एक मैनेज हो सके, इक्वलिटी हमारी मैनेज हो सके कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। और आर्टिस्ट में तो क्या हमको पूरा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर कोई हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप आएँ, सीखें और हमारा जैसे और भी बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। आप प्लीज़ आ सकते हैं जी। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए आपका क्या रोड मैप रहता है? आप उन्हें कैसे आगे के लिए पुश करते हैं, वो कैसे आगे के लिए और अप्रोच कर सकते हैं? देखिए हम लोगों का जो भी ऑडिशन होते हैं इंदौर में सबसे पहले हम लोगों को कॉल आ जाते हैं। जो भी यहाँ की फेमस एकेडमीज़ हैं तो वहाँ जब जैसे भी कॉल आते हैं तो हम लोगों को 4 मंथ्स पहले आप लोगों को बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। तो हम लोगों को वीडियो सेंड करने होते हैं। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना है। हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग उसकी प्रिपरेशन 4 महीने पहले कर देते हैं, जो कि जब ऑडिशन होता है तो 4 महीने बाद होता है। अगर आपको लाइन में लगना है तो 4 महीने बाद लगना है। जो ऑडिशन होता है तो 4 महीने पहले हम लोग को वीडियो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके हम लोग पहुँचाते हैं 1st, 2nd, 3rd राउंड के। तो वो लोग इस तरह से आप लोग उनका सेव हो जाता है कि आप उस फील्ड में आने के लिए तैयार हो जाते हैं 4-5 महीने पहले से ही। तो बहुत अच्छा होता है कि आप आते हैं हमारे किसी भी एकेडमी में, फेमस एकेडमी जो चलती हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और आपका एक अच्छा हो जाता है कि आपको उस टाइम तक का वेट नहीं करना है, आप यहाँ कर सकते हैं इसे। जी जी। और मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई लोग जो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे डांस इंस्टीट्यूट नहीं है और वो सीखना तो चाहते हैं पर वो सीख नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? और स्पेशली गर्ल्स के लिए, बिकॉज आप एक गर्ल हैं, आपने अपना इतना अच्छा स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप में वो टैलेंट है, आप में वो हुनर है कि आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी मनी प्रॉब्लम या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइए आप हमारे यहाँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें समझ सकती हूँ। लोगों को मैंने क्या स्ट्रगल किया है मैं पूरी इजीली समझ सकती हूँ। और जो हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये हमारे यहाँ ले रहे हैं, बहुत सेफ़ है जी। मतलब इनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। तो वो आए, अगर उनका प्रॉब्लम जायज़ है तो वो आ सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल। Nice attitude, very beautiful, so disciplined, very expressive. Ragini ma'am is amazing dancer and have a very dying expressions on her face. रागिनी मैम मेरे लिए प्रेरणा है और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। Ragini ma'am is a real life superstar. थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। और मुझे 100% यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, जो लोग अभाव के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारे दर्शक जो कि इस समय देख रहे हैं हमारा चैनल, वो भी बिल्कुल इंस्पायर होंगे आपकी इतनी अच्छी स्टोरी सुन के। और ख़ास करके लड़कियाँ कि एक इतनी कम उम्र में एक लड़की अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने एक डांस इंस्टीट्यूट अपना आज इतना बड़ा स्थापित किया हुआ है, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। आप लोग बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम जो भी चीज़ करते हैं, जैसे मैडम की जो स्टोरी है कि उनके भी लाइफ में अप डाउन बहुत सारे आए, बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखना, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना और मेहनत करते रहना, मेहनत से कभी पीछे ना हटें। तो इसी के साथ हम इसका यहीं पर क्लोज़ करते हैं। और आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारा चैनल देखते रहिए इसी प्रकार से और इंस्पायर होते रहिए।